कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दरअसल कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर पर हियरिंग थी और उस हियरिंग में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया कि जो एसआईआर बिहार के अंदर चल रहा है और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर महीने में ड्यू है, तो उसको लेकर के उन्होंने अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया और उन्होंने बताया कि जिन 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड किया गया है, उनका नाम काटा गया है, उसका जो ऑब्जेक्शन है, उसका जो एप्लीकेशन है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। और उसी क्रम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 1,61,000 तकरीबन BLA जो पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार के अंदर में हैं, 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने अपॉइंट किया है और उनके जो BLAs हैं 1,60,000 से ऊपर, उनके साथ काम करते हुए बूथ लेवल पे, और जो जिन 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है उनका ऑब्जेक्शंस लेकर के, उनका एप्लीकेशन लेकर के और उस पर जांच प्रक्रिया करके, और जिनका नाम गलत तरीके से कटा है उनको फिर जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, और जिनका नाम जो जोड़ने की प्रक्रिया के लिए जिनका एप्लीकेशन है, अगर उसमें तथ्य नहीं है तो वो काटा जा रहा है। तो उसके लिए जितने भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बिहार के अंदर उनके BLA भी है। और यह भी स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में रिकॉर्ड पे लिया है, कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो SIR का विरोध किया हो या यह कहा हो कि जिन लोगों का नाम काटा गया वो गलत तरीके से काटा गया है। मात्र 2 ऑब्जेक्शन पूरे बिहार में रिसीव हुए हैं और उस ऑब्जेक्शन पर भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की चल रही है। तो इस प्रकार से कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो इलेक्शन कमीशन की जो पारदर्शिता है SIR के मामले में पूरे बिहार के अंदर, वो स्टेटस रिपोर्ट से बिल्कुल साबित किया गया और उसको माननीय अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से रिकॉर्ड पर भी लिया है। और उसके बाद माननीय अदालत ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी जिनके की MPs वो तो यहाँ पर पिटिशनर के रूप में है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो न्यायालय के समक्ष नहीं है, न ही उनके द्वारा कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है कि वोटर लिस्ट में जो नाम जोड़ा गया वो गलत था, सही था, या जिनका नाम हटाया गया वो गलत था, सही था, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसीलिए कल सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के अंदर जो 12 पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको आदेश जारी करके इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है बिहार के अंदर, उनको आदेशित किया है कि उनको नोटिस जारी करें स्टेट प्रेसिडेंट्स को और ये कहें कि वो बूथ लेवल तक जो उनके BLA हैं उनको निर्देशित करें कि जो वोटर्स हैं गांव में, ग्राम पंचायत में, ब्लॉक लेवल पे, उन वोटर्स के साथ संपर्क करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के BLA और उनको मदद करें कि अगर उनका नाम किसी तरह से काटा गया है या उनका नाम जोड़वाने में कोई दिक्कत आए तो उनकी मदद करें। और इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ, जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं स्टेट में, उनके साथ कोऑपरेट करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात मैं बताऊं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अभी 10 दिन का समय शेष है, 65 लाख लोगों का वेरिफिकेशन, 1,60,000 जो वर्कर्स है, जो BLAs है, अगर एक दिन में 10 की भी का वेरिफिकेशन पर बूथ पे करते हैं तो करीबन 16 लाख लोगों का वेरिफिकेशन एक दिन में होगा और इस तरह से पूरी प्रक्रिया 4 से 5 दिन में निपट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि समय है और जिनका ऑब्जेक्शन होगा उसको उसके बाद उस ऑब्जेक्शन पर संज्ञान लेकर के इलेक्शन कमीशन जो उचित आदेश होगा पारित करेगी। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो याचिकाकर्ता की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आधार कार्ड को ही सिर्फ माना जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस दलील को बिल्कुल खारिज कर दिया और कहा कि जो स्टैट्यूटरी फॉर्म्स में जितने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता, उसके अलावा आधार कार्ड को भी कंसीडर किया जाए। यह आदेश कल भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। मैं आपको बताऊं कि यह जो आधार कार्ड को कंसीडर करने की बात 10 जुलाई 2025 की जब पहली सुनवाई हुई थी, उस दिन इंटरिम ऑर्डर के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था और उसी आदेश को फिर से
कहा गया है कि आप कंसीडर करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधार कार्ड को ही कंसीडर किया जाए, आधार कार्ड वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होगा। तो कल की सुनवाई में जो याचिका करता है, जो इलेक्शन कमीशन की छवि को बिल्कुल ख़राब करने पर जो तुले हुए हैं, उनको बहुत झटका लगा और इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी कल की सुनवाई और कल का जो आदेश आया सुखद रहा। और यह तय तो हो गया कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रही है, और यह भी तय हो गया कि जो विपक्ष पूरे देश में घूम घूम करके इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार की जो छवि धूमिल करने पर तुली हुई है, उसको भी बहुत झटका लगा कि पटना में का एक वाकया ऐसा आया कल कि एक लड़के को राहुल गांधी जी के प्रेजेंस में, चिराग यादव के, तेजस्वी यादव के प्रेजेंस में यह उसका वीडियो दिया गया कि उसका नाम गलत तरीके से काट दिया गया है। बाद में उस लड़के ने वीडियो जारी करके कहा कि हमको दबाव दे करके कहलवाया गया, हमको समझ में नहीं आया और मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, मेरा नाम नहीं काटा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन की छवि धूमिल करने के लिए, सरकार की छवि धूमिल करने के लिए बिल्कुल उसके लिए अडिग है। और कल से के ऑर्डर के बाद उन्हें बहुत झटका लगा है और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जिस पारदर्शिता का परिचय देती है उससे जनता भी खुश है बिहार की, और दूसरे राज्यों में भी जब आएगा तो वो सबको न्याय मिलेगा। और जो फेक है, घुसपैठिए हैं, उनको इस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। धन्यवाद।